नमस्कार। जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर इस समय उपस्थित हूँ पुलिस चौकी पर। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। जिंदाबाद 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 वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव योगी मोदी जिंदाबाद 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 एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव हम समर्थन करते हैं करते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय हम समर्थन करते हैं करते हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद 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 एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन नेशन भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद है। क्यों यहाँ पर जमावड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। सर जी क्या कहना चाहेंगे, जो काफी कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का जो जमावड़ा हुआ है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज इस यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में जी हमारे प्रदेश में और हमारे जिले में ये अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों का समर्थन हमें मिले और वन नेशन वन इलेक्शन के हम लोग अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचा पाए। जी ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिले सोनभद्र की युवा मोर्चा द्वारा आयोजित है। जी इसमें सारे मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी वरिष्ठ नेता जो हैं इसमें यहाँ उपस्थित हैं जी और आम जनमानस तक ये बात पहुँचा सके कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन को हम लोग समर्थन प्राप्त कर सके। जी कार्य है। सर जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक जन जागरण का कार्यक्रम था, पूरे देश में चल रहा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से। जी ये इसलिए किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन। जी इससे सरकार जनता को जो पैसा लगता है खर्चे में कमी आए। सन 52 से लेकर सन 2023 तक लगभग सालाना देखा जाएगा 8-9 इलेक्शन हुए हैं। जी वो जनता को बोझ पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि एक इलेक्शन वन नेशन, जी इसमें चुनाव में खर्चे में कटौती हो, भ्रष्टाचार खत्म होगा इससे। जी और इसके अलावा जो हम तो 8-9 बता रहे हैं, इसके अलावा नगर पंचायत है, ये सब भी धीरे धीरे एक इलेक्शन एक चुनाव एक नेशन एक इलेक्शन में आएगा सब। महिला सशक्तिकरण भी उपलब्ध है। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे जो आज का कार्यक्रम हुआ वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में? जी, मैं सविता राकेश महिला मोर्चा से बोल रही हूँ। ये कार्य हम लोग के लोगों तक पहुँचाना है कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन होगा। जी जी आप हमारा ये लोगों को जागरूक करना है। मैं पिंकी राय महिला मोर्चा से मंडल महामंत्री हूँ जी और लोगों को जानकारी देनी है, लोगों को जगाना है जो अभी तक जिन चीजों को नहीं पा सके हैं, जो भी हमारे मोदी जी ने किया है जनता के लिए, अगर वो जनता तक नहीं पहुंच पाया है तो ये जनता तक पहुंचाने का हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद। सभी नवयुवकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या इसका अर्थ है, जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं बोलूं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि समस्त भारतवासियों से अपना एक राष्ट्र और एक साथ बनाए रखे, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने धर्म कर्म सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। मैं यही बोलना चाहूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन, योगी मोदी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हम लोग सादर आभार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मतलब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम दिया और ये मेरी सौभाग्य है कि मैं इस समय मंडल अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। जी। इतना बड़ा जो वन नेशन वन इलेक्शन का
ये कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं तहे दिल से योगी मोदी जी का हमेशा साधुवाद करूंगा कि ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं जो आज तक कभी नहीं हुए थे, और इस बार भी संसद और विधानसभा में ये चीज होना है। वन इलेक्शन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिससे कि जो आम जनमानस का पैसा है वो न खर्च हो। हमारे कई जो है सीएसएफ फोर्स के लोग आते हैं, तैनाती लगती है, उनको परेशानी होती है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव ये होना अति आवश्यक है। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि 2026 में चुनाव है और भारी मतों से 2027 में, और भारी मतों से बीजेपी को जीत दिलाएं सभी लोग और अपना देश बचाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, काशी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो नारा है क्या संदेश जाता है जनमानस? सर्वप्रथम हम आप लोगों का मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला जब हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 ईस्वी में, उस समय से चला आ रहा था। लेकिन 1965-67 तक आते आते कांग्रेस की दमनकारी नीति और दमनकारी व्यवस्था ऐसी हमारे पूरे सिस्टम पर चली, इस लोकतंत्र पर आघात किया उसने कि हर जगह की सरकार गिराते गए और प्रदेशों की सरकार गिरा के उसका चुनाव बाद में कराते गए। और एक बार चुनाव कराने में राष्ट्र का समझ लीजिए कि आवश्यकता से ज्यादा धन और समय दोनों बर्बाद हुआ, समय खर्च होता गया। और वो परिपाटी सदैव 1965 के बाद से चलती चली आ रही है। 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद उसी समय से यह मांग धीरे धीरे होने लगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जाए। जिस एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत ही जरूरी था, उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी शुरू से प्रयास कर रही है। और संभवतः 2029 नहीं तो लेकिन 2035 तक ये रूपरेखा बनाई गई है कि सब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। लोकल स्तर के चुनाव एक बार में करा दिए जाएंगे पूरे भारत के, और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक बार में कराए जाएंगे पूरे भारतवर्ष के, जिससे कि समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में हमारा भारत विकसित भारत की तरफ जो परिकल्पना है कि हम 2047 तक इसको विकसित भारत बनाएंगे, उसमें हम क्या कहते हैं, ये मील का पत्थर ये साबित। जी, मील का पत्थर साबित होगा ये वन नेशन वन इलेक्शन। सर जी क्या कहना चाहेंगे, जो वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? हम स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस सोच और इस नीति का, और हमें खुशी है कि ये प्रमाणित तौर पे ये लागू हुआ है। और इसको लागू करने में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में, उनके हजारों पन्ने की रिपोर्ट, हजारों लोगों से ओपिनियन लेने के बाद ये लागू हुआ है। तो हम बहुत खुश हैं इस निर्णय से। बस अब इस निर्णय की खूबियों को जन जन तक पहुंचाना है और उन्हें बताना है कि ये निर्णय क्यों हमारे देश के लिए उपयोगी है। ये देश के विकास में जो बाधक थी इलेक्शन, उस इलेक्शन के बार बार आने से हमारे देश का विकास बाधित होता है और हर इलेक्शन के पहले 3 महीने तक सारे कार्य ठप हो जाते हैं, जनता से लाभकारी कार्य। अतः उसमें हमें ये सहयोग मिलेगा और हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर रहेगा। सन वन इलेक्शन का क्या मकसद है, सभी कार्यकर्ताओं का औचित्य भी बनता है। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।